Dark Knight Love Tarot. Today's topic, their current feelings and thoughts about you right now. Collective है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं. ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ. वो राइट नाउ आपको लेकर इस पर क्या सोच रहे हैं. ओके, हर्मिट एनर्जी है. ये इंसान बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुआ हुआ है राइट नाउ. ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस है. पेज ऑफ वेंस दिखाता है जैसे कि एज में छोटा है ये पर्सन, आप जिससे डील कर रहे हैं. ठीक है, या इमोशनली इमेच्योर है ये पर्सन. क्या सोच रहा है ये पर्सन. ये सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ रहा है. ठीक है, और ट्रैप फील कर रहा है, खुद को ये विक्टिम फील कर रहा है. मैं आपको बताऊं, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रक है, आपको लग रहा है सामने वाले इंसान कुछ कर सकता है और वो इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है. नहीं, वो इंसान खुद को, अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है. उसको लग रहा है मैं ट्रैप हूँ. ठीक है, ये मेल है, फीमेल है. इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है. क्लैरिटी के लिए ये फर्दर डिवाइन पे छोड़ रहा है. क्या होगा इसको नहीं पता. गार्ड्स अप हैं. ठीक है, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो आपको कोई ख़ास सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होंगे. आपको लग रहा होगा ये इंसान गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ट्रैप है, स्टक है. समझ नहीं आ रहा इस इंसान को ये क्या करे राइट नाउ. ठीक है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त. ये समझ नहीं पा रहा इसको क्या करना चाहिए. आपके पर्सन का विजन क्लियर नहीं है, या आपके पर्सन क्या चाहते हैं ये क्लैरिटी नहीं है. ये कनेक्शन इस इंसान की वजह से स्टक है. लेकिन इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हैं. ठीक है, आप इस वक्त राइट नाउ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं. आप यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं. आप इसका कोई सेंसिबल एक्ट देखना चाहते हैं, एक सेंसिबल, एक इसका जेन्युइनली आप ये इंसान इस कनेक्शन में क्या चाहता है, आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं. ठीक है, राइट नाउ इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, डिस्टेंस है आप लोग के बीच, डिस्टेंस नज़र आ रहा है. कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है. ठीक है, आपके मैसेज का वेट किया जा रहा है कि आप खुद कांटेक्ट कर लें, आप खुद अप्रोच कर लें. ठीक है, एक यहाँ पर आपकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज अप्रोच आ जाए. ठीक है, इसका माइंडसेट ये वाला है राइट नाउ. आप माइंड में चल रहे हैं यहाँ पर. ये कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है. एक साथ ये मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल चॉइसेस कैरी कर रहा है, इस वजह से ख़राब हुआ है. किसी तरीके की टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है. ये इंसान आपको होल्ड करना चाहता है, स्टक करना चाहता है. ये इंसान आपको एक मतलब कि विदाउट किसी क्लैरिटी या विदाउट किसी एक सपोर्टिव हैंड या बहुत विदाउट किसी सपोर्ट, ये इंसान आपके साथ इस तरीके से डील कर रहा है. ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हाइड है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हिडन है. आपको लग रहा है आपके पास क्लैरिटी नहीं है एट दी, मतलब कि यहाँ पर एग्जैक्टली इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, ये इंसान चाह क्या रहा है. कि यहाँ पर मतलब कि इस इंसान के दिल का मसला है, या ये डिसाइड नहीं कर पा रहा सच में सर्कमस्टेंसेस इतने टफ हैं, या इसकी लाइफ में सच में कुछ और चल रहा है, कोई और पर्सन है. मुझे लग रहा है आपको डाउट है कि इंसान किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, डिफेंसिव है, गार्ड्स अप हैं, साइलेंट एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुआ हुआ, एक मीसना घुन्ना टाइप पर्सन बना हुआ है. चाह रहा है आप अप्रोच कर लें, बात कर लें, कांटेक्ट कर लें. ठीक है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन आप लोग के बीच स्टार्ट हो जाए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, बैलेंस चाह रहा है. इसको है, अगर आप लोग के बीच एक अच्छा आप लोग गपशप करते थे, कम्युनिकेट करते थे, तो आप खुद से पहले भी तो करते थे, आप भी कर सकते हैं. ठीक है, दिखा रहा है मेरी लाइफ बैलेंस है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है,
लेकिन दूर से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस से ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी चल रही है, इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई इमेच्योर कनेक्शन हो सकता है, कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ईगो बैटल चल रही है, पहले तुम, ठीक है, या पहले आप वाली एनर्जी चल रही है। ये इंसान आपको लेकर बहुत क्लियर नहीं है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। अगर आपका कोई नया रिलेशनशिप है, नया कनेक्शन है, तो इमेच्योर पर्सन है, ये आपके जितना समझदार या सेंसिबल नहीं है, या आपकी जितनी सीरियसनेस इस कनेक्शन में लेकर नहीं आ रहा, ठीक है, या आपके जितना बैलेंस लेकर नहीं आ रहा है इस रिश्ते में। इम्बैलेंसिंग एनर्जी है, ठीक है। जितना आप इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं, ये इंसान इतना सीरियस नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपके अलावा कोई ना कोई ऑप्शन कैरी कर रहा हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये इंसान आपको चाह रहा है कि आप मतलब कि आप इस इंसान को चेस करें, इन्वेस्ट करें, इमोशनली रिलाई करें, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। स्टार, इस इंसान को हीलिंग की नीड है, मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी नया कनेक्शन है और अगर ये ओल्ड भी है, तो ये इंसान आपकी तरफ हीलिंग के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। ये आपको द स्टार की तरह देख रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लाइट, हीलिंग और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ देख रहा है, ठीक है। आपसे बात कर कर, आपसे कनेक्ट होकर हीलिंग मिलती है। 7-7 की एनर्जी है। आप थोड़े से स्ट्रिक्ट या कोल्ड या बहुत एक लॉजिकल पर्सन हैं, आप इससे ज़्यादा समझदार हैं, या तो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस या इमेच्योर एक्ट नहीं करते, ठीक है। चाहे आप इसके साथ बहुत ज़्यादा एक सूट्स की एनर्जी या बहुत ज़्यादा एक स्मॉल स्टेप लेते हो, लेकिन आपका माइंडसेट इतना इमेच्योर नहीं है जितना इस इंसान का है, जितना इम्बैलेंस ये इंसान है, जितना नॉन कमिटल ये इंसान है, आप नहीं है। आपके पास विजडम है, आपके पास समझदारी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका इससे पहले कोई ना कोई कनेक्शन, आपने कोई ना कोई हार्ट ब्रेक, लॉस, टॉक्सिसिटी, ब्रेकअप सिचुएशन देखी हुई है, ठीक है। आप इस माइंडसेट के हैं। 5 ऑफ पेंटिकल दिखाता है लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। हाँ, ये ज़रूर है, आप ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू स्टार्ट, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम किसी ऐसे कनेक्शन को नहीं देना चाहते जो आपको लेकर सीरियस ना हो, जो आपको लेकर एक सेंसिबल एनर्जी ना रखता हो, जो इंसान आपको लेकर कुछ खास सोचते ही ना हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप किसी इमेच्योर इंसान के साथ कनेक्शन में, वो आपके अकॉर्डिंगली या आपके माइंडसेट के हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब कि वो इतना सीरियस नहीं है। आप सोच रहे हैं इस कनेक्शन को आप कंप्लीटली ख़त्म कर दें, ये कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है या ये पुराना भी कनेक्शन है। जिस तरीके के इस इंसान की इमेच्योर बिहेवियर, सीक्रेट्स, जो बार बार चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, जो चीज़ें आपको आपका पास्ट ट्रिगर कर देती हैं, तो इसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को, आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली क्लोज ऑफ कर दें। डेथ की एनर्जी है आपके माइंड में, ये चल रहा है। आप इस टॉक्सिसिटी को कैरी नहीं करेंगे। आपने इससे पहले भी अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी देखी है, नेगेटिविटी देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट ट्रिगर हो रहा है आपका। जब जैसे जैसे ये इस इंसान और आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, या आपको इस इंसान की रियलिटी समझ आ रही है, या ये जो भी गलतियाँ करता है, जो भी झूठ या जो भी सच आपके सामने रिवील हो रहे हैं, तो आपको एक चीज़, आपको ये ट्रिगर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपको ये ट्रिगर कर रहा है, आप कंफ्यूज हैं, आपको कंप्लीटली आप डिसाइडेड नहीं है कि आपको इस कनेक्शन से निकलना है या अभी ठहरना है इस इंसान का, लेकिन आप कन्फ्यूजन है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, कहीं ना कहीं बैक स्टैपिंग, चीटिंग वाली भी वाइब है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन ने आपको ये एक अवेकनिंग कराई है, ठीक है। आपको एक अवेकनिंग, डिवाइन कॉलिंग है आपकी तरफ। यहाँ पे डिवाइन आपको एक अवेयरनेस दे रहे हैं, एक अवेकनिंग है यहाँ पे एक आपको कहा जा रहा है इस एक फेज़ को अपनी ज़िंदगी के ख़त्म करो। कंफ्यूज, जो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं करती या जो चीज़ आपको सफ़र करवाती है, उस थॉट प्रोसेस से निकलो, ठीक है। यहाँ पे गोस्टिंग एनर्जी, आपको यहाँ पर जो आपका कैलिबर नहीं है वो चीज़ बेयर मत करो, ठीक है। डिवाइन आपको किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ समझा रहे हैं। ये इंसान गोस्ट कर रहा है, ये इंसान कोल्ड हुआ हुआ है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंसान आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर काम, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक अब न्यू जॉब, न्यू काम, न्यू कैरियर, फाइनेंसिस को फोकस रखना, ठीक है। इंटरनली इम्बैलेंस है, गोस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, काम, कैरियर, लाइफ में कोई डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, कहीं ना कहीं जॉब स्विच कर रहा है या अपने काम पे फोकस बहुत ज़्यादा कर रहा है, कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर उतना बैलेंस, उतना सेंसिबल नहीं हो पा रहा जितना आप चाहते थे, ठीक है। इस इंसान की करंट फीलिंग्स ये वाली है कि तुम अप्रोच करो, तुम कांटेक्ट करो, दूर से बैठकर सर्च करना, दूर से बैठकर आपको देखना, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है,
आपके माइंडसेट में क्या हो रहा है, मतलब कि आप ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान की तरफ से, ये सब कुछ आपको देखने को ज़रूर मिल रहा होगा कि मतलब कि यहाँ पर ये इंसान है अपने आप को बैलेंस शो कर रहा है, अपने आप को सारे टूल्स हैं इसके पास, मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेट करना चाहता है। दूर से ये इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है आप दोनों के बीच, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं रहा क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं। और क्या चाहता है इस इंसान के एग्जैक्टली इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर और क्या चल रहा है, काइंड ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं इसको लगता है ये सिचुएशन आप लोग के बीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, एंडिंग आ चुकी है, इस इंसान के माइंड में चीज़ चल रही है। अगर आप यहाँ पर सिचुएशन एंड हो चुकी है, 10-10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है, स्ट्रेस आउट सिचुएशन रही है, कोई चीज़ यहाँ पर हैवी, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये ओल्ड कनेक्शन है, आप लोग के बीच बहुत टाइम गुजर गया है, आप लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, ठीक है, यिंग और यांग। इस इंसान को लग रहा है आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इस जैसे कि इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको देखने का ये है, आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ अपने आप को हील कर रहे हैं, आप कोल्ड हैं कम्प्लीटली, ठीक है, आपने इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, आप इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है, आप और इस चीज़ को आगे नहीं लेकर चलना चाहते, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा एक बैकस्टैपिंग, चीटिंग एक्सपीरियंस करी हुई रिलेशनशिप में, ठीक है, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, आप अपने माइंडसेट पे फोकस है। मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, अब ये है या कोई और है, लेकिन मुझे कोई न्यू पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में सोच रहा हो या आपकी लाइफ में आए, या आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो न्यू है, इंटरेस्टेड है आप में। मुझे न्यू आपकी लाइफ में लोग आते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के अलावा भी कोई ना कोई हो सकता है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि वो चीज़ ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड होकर चीज़ों को सोच रहे हैं। यहाँ पे आप जिस एग्जिस्टेंस कनेक्शन में हैं वो इंसान अभी भी बात करना चाहता है, लेकिन ये है कि अप्रोच करो, ठीक है, मेरे पास कुछ सॉलिड नहीं है देने के लिए, मेरे पास कुछ बैलेंस नहीं है, यहाँ पर चॉइसेस हैं, तो ये इंसान चॉइसेस कैरी कर रहा है, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ लव नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पे थ्रिल है, यहाँ पे पैशन है, ये सब कुछ है, ठीक है। थ्रिल है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, एक वो वाली एनर्जी है, ठीक है। जितना सीरियसनेस आपके माइंडसेट में इस कनेक्शन को लेकर है, उस साइड इतनी सीरियसनेस नहीं है, उतना डेलिकेटेड वो इंसान नहीं है, ठीक है। वो इंसान को टाइम चाहिए अभी उस फेज से, उस थॉट प्रोसेस से, उस माइंडसेट से निकलने के लिए, उस इमेच्योर बिहेवियर से निकलने के लिए, ठीक है। उस कम्प्लीटली उसको अपनी ज़िंदगी में इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो उसके एक इमेच्योर बिहेवियर है, जो इसका बार बार मल्टीपल डेटिंग करना या बहुत ज़्यादा चिलिंग माइंडसेट में रहना, हर प्रॉब्लम को बहुत इजी कैरी करना, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ की वो टफ टाइम से या अपनी ज़िंदगी में वो टफ़ चीज़ों से गुजरा नहीं है, या तो इतने अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में एक टफ़ टाइम देखा नहीं है, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं विदाउट इस पर्सन के, विदाउट इससे किसी एक्सपेक्टेशन के, विदाउट किसी टॉक्सिसिटी के अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। आप अपने सेल्फ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपका ध्यान अपने सेल्फ पे ज़्यादा है, ना कि इस इंसान की नेगेटिविटी में। ये आपका ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग 2 साल से साथ हैं, 4 साल से साथ हैं, कुछ लोग 5 साल से साथ हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, या इसके अंदर एक सीरियसनेस की कमी है, ये आपको सीरियस नहीं ले रहा। जिस तरीके के आप पर्सन हैं, जो आपका माइंडसेट है, उतनी सीरियसनेस इस इंसान के अंदर नहीं है आपको लेकर, ठीक है। उतनी मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर नहीं है, ओके। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है आगे, ओके, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद आप इसके एक माइंड गेम्स, चीटिंग, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं। आपने बहुत कुछ फेस करा है, आपके सामने बहुत कुछ रिवील हुआ है, इसकी ट्रू पर्सनैलिटी शायद अब तक इसने हाइड करी हुई थी, या अब तक आप शायद इसकी रियल पर्सनैलिटी देख नहीं पा रहे थे, अब आपको वो समझ में आने लगी है, ठीक है। अब आप समझने लगे ये एग्जैक्टली किस टाइप का इंसान है। आप जो इसको सोचते थे ये तो वो है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल एक अपोजिट टाइप का इंसान है, ठीक है। यहाँ पर इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर
आपकी इमेजिनेशन पावर, ड्रीम, और मतलब कि ड्रीम से आप कनेक्टेड फील करते होंगे, आपके ड्रीम्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लाइफ से क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, ठीक है। 33 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट है। मेंडिंग, कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आ रहा है, आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है, जो एक क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्सिसिटी रही है वो ख़त्म हो रही है। एक ऐसी सिचुएशन स्टार्ट हो रही है जहाँ पर आपको मेंडिंग, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। नॉट फॉर यू, लेकिन आपको यहाँ पर एक शायद यहाँ पर आप एक जिस तरीके के कोई आपको माइंड गेम खेलने वाला, मैनिपुलेट करने वाला इंसान नहीं ले सकता, ठीक है। आपको जिस भी कनेक्शन में जाने हैं माइंड गेम नहीं खेलने, आपको ये भी क्लियर करा जा रहा है, गेम्स मैनिपुलेट करना ये आपके लिए नहीं है। ईगो से डील करना कनेक्शंस को, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्लीन इट अप, अपने माइंड को पुरानी चीज़ों से क्लीन करो। अब ये पास वाला पर्सन हो या कोई न्यू पर्सन हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक पीस आ रहा है, मेंडिंग आ रही है, सुकून आ रहा है, ठीक है। सरेंडर करें आप डिवाइन को। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई सोलमेट वाइब है आपकी ज़िंदगी में, कोई सोलमेट अट्रैक्ट हो जो आपको वो हैप्पीनेस दे जो आप चाहते हैं, आप सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। एक न्यू लाइफ, कुछ ना कुछ न्यू आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रहा है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। फोक इन द रोड, थोड़ी सी फोक हो सकती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, अनसर्टिनिटी हो सकती है, मून की एनर्जी हो सकती है, फ्लैक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लैक्सिबल रहें, बहुत ज़्यादा रिजिड या कोल्ड मत हो जाएँ, ठीक है। ओपन रहें, ठीक है। अपने आप को लव, रिसीव और गिव, देने और लेने के लिए आप अपने आप को रखें ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, आपको एक रीबर्थ की तरफ जाना है, ठीक है। एक रीबर्थ की तरफ जाना है अपने आप को। आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक चल रही है, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने पास पर्सन को लेकर, उसने ऐसा क्यों किया, उसको आना ही नहीं चाहिए था, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा कर क्यों रहा है। वो एक इमेच्योर पर्सन है, वो आपके माइंडसेट का या आपके जितना सेंसिबल और मैच्योर इंसान नहीं है, ठीक है। शायद उसने मतलब कि स्टार्टिंग में चीज़ें उसने एक बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड ली हो, लेकिन यहाँ पर आप सीरियस हो गए, उसके अकॉर्डिंगली उसको लगता है उसने गलत नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को सीरियस ले लिया, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस हो गए सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर, ठीक है। यहाँ ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है, आपके उस इंसान को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं उस इंसान से, ठीक है, जो कि आपको शायद उसके अकॉर्डिंगली ऐसा करना नहीं चाहिए था। आप थोड़ा सा लाइट रहते, आप थोड़ा सा वो रहते, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू, आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक फेज़ ख़त्म हो रहा है, नेगेटिव फेज़ एंड हो रहा है। जो आपने अपनी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फेस करी है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहना, लोगों का एक मैनिपुलेट करना या झूठ, ठीक है, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। किसी की भी नॉनसेंस बर्दाश्त करना ख़त्म कर दें, ठीक है। अपना पैटर्न ब्रेक कर दें, आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को हील दें। कोई और आपकी परवाह नहीं कर रहा, खुद की परवाह खुद करें, ठीक है। खुद का ख्याल खुद रखें, कोई और आके नहीं रख रहा तो आपको खुद रखना है, ठीक है। ये बात समझ लें, अपने आप को टाइम दें, आपको अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। कोई क्या सोचता है, किसको कितना टाइम चाहिए, कोई कौन इमेच्योर है, ये इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए आपका आप ज़रूरी है, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वाला जो प्रॉब्लम था ना, जो बहुत जल्दी रिलाई कर लिया करते थे, ट्रस्ट कर लिया करते थे, वो चीज़ गलत थी, ठीक है। अपने अंदर से वो चीज़ हटा दें, पॉजिटिव रहें और ट्रस्ट जल्दी मत करा करें लोगों पे। थोड़ा सा डीप डाउन सोचें, समझें, फिर लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करें, ठीक है। तो इस वीडियो को ये अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।